आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर दूर तक की खास खबरों पर एक नजर। एक हमाम में सब नंगे, एक हमाम में सब नंगे। तहलका ने करप्ट अफसरों को नंगा करने के लिए खुद को नंगा किया। किसी को नंगा करने के लिए खुद को नंगा करना जायज या नाजायज, कुछ खास लोगों की मुख्तलिफ राय। कुछ ने कहा बड़ा ही नंगापन है ये नंगे नाच का मुजाहरा, और कुछ ने कहा आज नंगे हुए दूसरों को नंगा करने वाले। तहलका ने कहा किसी को नंगा करने के लिए खुद को नंगा होना जायज़, लेकिन हुकूमत ने कहा किसी को नंगा करने के लिए खुद को नंगा होना जायज़ नहीं। भारत की गरीब आवाम ने कहा जो नेता गरीब नंगों का तन नहीं ढाकेंगे वो ऐसे ही नंगे होंगे। भारत नगर में लाश की खरीदो फरोख्त का चौंका देने वाला मामला सामने आया। दूर तक की खास रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए दूर तक। भारत को गुलामी से आज़ाद हुए 65 बरस हो गए, लेकिन हमारा मुल्क अब भी भूख और गरीबी का गुलाम है। गरीब ख्वाबों में रोटी तो देखते हैं, लेकिन भूख एक हकीकी एहसास है। ख्वाबों से पेट नहीं भरता और ना ही ख्वाब तन ढकते हैं, और बीमारियां सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं होती, इसके लिए दवाओं की ज़रूरत होती है। इस आज़ाद देश में न जाने कितने लोग भूख और बीमारी से तड़प कर दम तोड़ देते हैं और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाते हैं, देश आज़ाद हुआ भी या नहीं। भारत नगर में एक ऐसा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। बीमार अरुण गुप्ता इलाज न होने के सबब मौत के मुंह में चले गए। वो जब तक बीमार थे उन्हें किसी ने न पूछा, लेकिन मरने के बाद पूरा माहौल बदल सा गया। हमारा नुमाइंदा संजय चौधरी भारत नगर में मौजूद है। आइए ताज़ा जानकारी के लिए हम उनके पास चलते हैं। संजय, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? कहते हैं इंसान से पहले उसकी तकदीर फना होती है, फिर इंसान मरता है। मगर भारत नगर के अरुण गुप्ता की तकदीर का सूरज उनके डूबने के बाद तुलू हुआ। जिसके पास दवा न खरीदने के पैसे न थे और जिसने भूख और तकलीफ से एड़ियां रगड़ कर अपनी जान दे दी, आज उसी के घर में रुपयों की बारिश होने के इम्कान हैं। एक शख्स उनकी लाश खरीदने के लिए तैयार बैठा है। संजय, कौन है वो शख्स जो लाश खरीदना चाहता है? वो शख्स अपना नाम विठल बताता है और कहता है कि वो लाशों को खरीद कर मेडिकल कॉलेजेस और साइंस रिसर्च सेंटर्स में फरोख्त कर देगा। तो क्या अरुण गुप्ता की लाश भेज दी जाएगी? इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अरुण गुप्ता का बड़ा बेटा प्रकाश गुप्ता इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो कहता है कि अंतिम संस्कार के लिए उसके बाप ने उसे वसीयत की थी और वो इस वसीयत को हर हाल में पूरा करेगा। मगर अरुण गुप्ता का छोटा बेटा धर्म गुप्ता, उसका धर्म ईमान कुछ डगमगाता नजर आ रहा है। संजय, वहाँ इस मामले को लेकर दूसरे लोगों की क्या राय है? अरुण गुप्ता के रिश्तेदार और पास पड़ोस वाले लाश बेचने के बिल्कुल ही खिलाफ है। वो इसका जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं, इसलिए अवाम में हुकूमत के खिलाफ गम गुस्सा नजर आ रहा है। संजय, आप जरा कुछ देर के लिए रुकिए। हेल्थ मिनिस्टर ऑनलाइन है, पहले हम उनसे बातें करेंगे। भारत नगर के वाक़े को लेकर हमने फोन पर हेल्थ मिनिस्टर से बात की। इस वक्त तो फोन पर मौजूद है। मंत्री जी, भारत नगर के वाक़े की खबर आपको लगी? जी हाँ। ये खबर आपको कब लगी? जब मैं खाना खाकर फ्रूट सलाद खा रहा था तो मुझे मेरे पीए ने बताया कि भारत नगर में कोई भूख और बीमारी से मर गया है। मंत्री जी, भारत नगर के वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है? अपोजिशन तो आपको घेरने के चक्कर में। अपोजिशन का काम ही क्या है? मगर मंत्री, देखिए, भारत एक विशाल और गरीब देश है और गरीबी की डिफिनीशन यही है कि लोग भूख और प्यास से तड़पते हो, खाने और पानी को तरसते हो, और जहाँ ये सब होगा तो लोग ऐसे ही मरेंगे जैसे अरुण गुप्ता। तो हमें उसकी मौत पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए। मंत्री, क्या आप भारत नगर गए थे? नहीं, अभी जाने वाला हूँ। आप अभी तक क्यों नहीं गए? ये मामला तो आपके पोर्टफोलियो के तहत है। देखिए, मुझे सिर्फ भारत नगर की नहीं, पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। शुक्रिया। शुक्रिया। जय हिंद। हाँ संजय, कहिए, क्या कुछ नई जानकारी आई है? जी हाँ, अभी अभी एक चौंका देने वाली खबर मिली है। तो ये खबर सबसे पहले दूर तक न्यूज चैनल आवाम तक पहुंचा रहा है। खबर क्या है संजय? अरुण गुप्ता की लाश को खरीदने के लिए एक और सौदागर आप पहुंचा है। दिलचस्प बात यह है कि वो सौदागर अमेरिकन है। आपने उससे कुछ बातें की? मुकम्मल तो नहीं,
मगर वो कहता है कि वो लाशों को ऊंचे दामों में खरीदना चाहता है। वो लाश खरीदने हिंदुस्तान क्यों आया है? क्या अमेरिका में कोई लाश नहीं बेचता? जी नहीं, वो कहता है कि हिंदुस्तान में लाशें खरीदना बड़ा ही आसान है बनिस्बत अमेरिका के। संजय, उससे तुम्हारी जैसे ही गुफ्तगू हमें फौरन बताइए। शुक्रिया। शुक्रिया सुधीर। ये थी दूर तक की खास रिपोर्ट। हम फिर हाजिर होंगे, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।